हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है संडे। आज मैं जाऊँ हूँ वापस एमपी। तो मैं नहा धो के नए मंदिर में जा आई थी सवेरे जल्दी है। अब मैं बस कपड़े चेंज करूँगी, शूज़ वगैरह पहनूंगी और निकल जाऊँगी। खाना खाऊंगी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। खाने के बिना नहीं रहा जा सकता। अभी देखो मैंने पैकिंग कर ली है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये सारी पैकिंग हो चुकी है। ये बैग पूरा भर चुका है। इसमें अभी और सामान आएगा थोड़ा सा। ये मेरे शूज़, ये मैं पहन के जाऊंगी, लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि बैग में बोझ हो जाएगा, तो पहनना ही सही रहेगा। मेरा 1% भी मन नहीं है, ना तो यहाँ रहने का मन है ना वहाँ जाने का मन है। पता नहीं मेरा कहाँ जाने का मन है। मेरा बस घूमने का मन है। जॉब के बारे में सोचती हूँ तो रोना आ रहा है। यहाँ रहने के लिए सोचती हूँ तो रोना आ रहा है। मैं क्या करूँ? अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। जाना तो पड़ेगा। 10 बजे घर से निकलूँगी, 9 बज चुके हैं। जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर निकलते हैं। अपनी ट्रेन पकड़नी है दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली से अपने जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़नी है। खाया खाना और जल्दी खाना खा के निकल जाते हैं। क्या ले रही है यो? क्या है यो? बाऊ खुश होगी गाइस, खुश होगी। चून का बाऊ बना रही, देखो खुश होती जा रही। एक है। अंजिम खाऊंगा। अंजिम जाऊं मैं? जाऊं? जाऊं मैं? जाऊं अपने काम पे? ना, जाऊं ना। तो गाइज मैं आ गई थी बाइक पे स्टेशन खातर, क्योंकि अपनी ट्रेन भी टाइम पे पकड़नी। और आज संडे है तो ऑटो वाले चल नहीं रहे थे, ना कोई सवारी थी, तो मैं बाइक पे आ गई हूँ। मैं स्टेशन पे भी पहुँच गई थी। मेरा भाई तो छोड़ना आया नहीं था, बाइक अपनी थी, लेकिन छोरा पड़ोसिया का टोया था कि मैंने स्टेशन थी छोड़ा होगा। और ये देखो रोहतक स्टेशन पे पहुँच गई हूँ और अपनी ट्रेन भी आ गई है। मैं ट्रेन में बैठ भी गई क्योंकि मैं स्लीपर डिब्बे में चढ़ी हूँ गाइस। मेरे पास जनरल की टिकट है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना जनरल डिब्बे में। ये ट्रेन जम्मू से आती है और चेन्नई तक जाती है, तो सोच लो कितनी भीड़ होगी। और ये देखो अपने रोहतक को बाय बाय बोल देते हैं, दिल्ली पहुँच जाते हैं अब। बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस, यहाँ पे बहुत गर्मी मेरे से सहन नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद मैं बैठ गई थी। एक फ़ौजी भाई साहब अपनी छुट्टियों में घर जा रहे थे, उन्होंने सीट ऑफ़र कर दी थी। और गर्मी में जो हालत हो रखी थी ना, आप सभी देख ही सकते हो। फिर मैं उतर गई थी दिल्ली, और दिल्ली में भी यही हालत थी, मतलब उससे तो ज़्यादा ही ख़राब थी। रोहतक में तो बारिश भी आ गई थी, लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा गर्मी थी। बस धूप थी और उमस टाइप हो रखा था। और मेरे को भूख लगी थी तो मैंने खाने के लिए ये लिया था ट्रेन में। क्या करूँ गाइस, घर वालों ने कुछ बना कर भी नहीं दिया, पैक करके भी नहीं दिया। इतने लंबे सफ़र में मैं भूखी रहूँगी ये भी नहीं सोचा। दाल रोटी थी, घर वाले कह रहे थे ये लेके जाओ। अब वो दाल सुबह की बनी हुई है, और रोटी तो सबको पता ही है कैसी हो जाती है टिफ़िन में। मुझे रात को खाना था और ना ही उन्होंने पैक करके दिया ना ही कुछ। और वैसे भी दाल तो गिर भी जाती बैग में, इतना सामान था। तो कोई बात नहीं गाइस, मैंने जैसे तैसे करके दिन काट लिए। मुझे काम था तो कॉलेज का भी काम था, इसलिए मैं आ गई थी। लेकिन मम्मी के सिवा और कोई खुश नहीं था मेरे घर आने से। लेकिन मैं तो हितू के साथ बहुत खुश थी। छोड़ो जो कुछ भी है। बाकी अब मैं जा रही हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। मेरी ट्रेन वही है, और बैग देखो कैसे मैं बोझ मर रही हूँ। मैंने गाइस 3.5 घंटे स्टेशन पर बैठ के गुजारे हैं। और मतलब मैं 2 बजे आ गई थी स्टेशन पर, और मेरी ट्रेन थी 5:30 बजे। मतलब दिल्ली स्टेशन पर मैं 2 बजे आई हूँ, और मेरी ट्रेन है 5:30 बजे। तो देख लो मैंने इतने घंटे बिताए हैं इस ट्रेन के वेट में। मैं क्या करती गाइज, इतनी पहले आना पड़ा क्योंकि रोहतक से दिल्ली की ट्रेन उसी टाइम पर थी। उसके बाद कोई ट्रेन नहीं थी, फिर मुझे मेट्रो से आना पड़ता, और मेट्रो मुझे 3 मेट्रो चेंज करनी पड़ती। इतना सामान लेके मैं कहाँ भागती, इसीलिए मैं ट्रेन से आई हूँ। और ये देखो यहाँ पर इतने बड़े बड़े चूहे थे ना, मैं बस क्या बताऊँ। मतलब मैंने जब रिकॉर्ड किया ना तो भाग गए थे, बस एक दो थे। देखो जो ये कट्टा दिख रहा है, बोरी दिख रही है, इसको काट रहे थे। बाकी तो इन पटरियों के नीचे चले गए थे, घुस गए थे। इतने ज़्यादा मोटे मोटे चूहे थे, बस क्या बताऊँ। और ट्रेन जो है चल पड़ी थी ऐसे। मतलब अभी शाम हो चुकी है, आप देख सकते हो। मतलब 6 बज चुके थे। फिर बाद में रात भी हो गई थी, क्योंकि मैंने रात का रिकॉर्ड किया सीधा, क्योंकि फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी गाइज़। और ट्रेन में मेरा फ़ोन चार्ज भी नहीं हो रहा था, बार बार हट रहा था। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो गई है अपनी। मैं सुबह
उठ चुकी हूँ और ये देखो सुबह का नज़ारा, सीधे एमपी में आँख खुलती है अपनी। मतलब मैं सोई तो बस 1-1.5 घंटा ही हूँ, लेकिन ऐसे ही आँख बंद करके लेटी रही। ना मैं जाग रही थी ना मैं सो रही थी, क्योंकि सामान का भी डर रहता है। और एक तो स्लीपर डब्बे में इतने ज़्यादा लोग चढ़े हुए थे, जनरल वाले भी, बिना टिकट वाले भी, कोई चेक करने भी नहीं आया। मतलब मैं 5 बजे से बैठी हूँ और सुबह के 7 बज चुके हैं, अभी तक कोई टीसी टिकट चेक करने नहीं आया है। तो देख रहे हो लापरवाही। कोई बात नहीं, अभी मुझे टेंशन हो रही है जॉब पे जाने की, लेकिन ऐसे नज़ारे देख के मैं अपनी सारी टेंशन भूल रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे अपने जो स्टेशन आ रहा है, मेरे की टेंशन और बढ़ गई थी। तो मैं उतर गई थी। उतरते टाइम मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि भीड़ थी भाई और गिर जाती मैं। ऐसे टाइम में तो अपनी सुरक्षा ज़रूरी है। फिर थोड़ी दूर चलते ही मुझे बस मिल गई थी, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन से थोड़ी दूर की दूरी है जहाँ से बस जाती है अपने गांव के लिए। तो मैं बैठ गई थी। अब मुझे जाना है, खाना बनाना है और फिर ड्यूटी पे भी जाना है। बताओ, मैं पूरी रात की सोई नहीं हूँ, मुझे जॉब पे भी जाना। और ये देखो बस बहुत अच्छी थी, नई नई बस थी। फिर गाइस मैं घर आ गई थी और नहा धो के तैयार हो गई थी। मैं यही कपड़े पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक ही ड्रेस को गंदा कर लेते हैं, बार बार क्यों चेंज किया नहीं। आते ही मैंने सबसे पहले झाड़ू वगैरह निकाली, जो मैं कपड़े लेके आई थी, मतलब कंबल वगैरह वो बिछाए थे बिछाने के लिए। और ये बड़ा कंबल मैं ओढ़ने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ठंड लगती है। और बाकी का सामान मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है। तो बाय बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।